चलिए, तो अपन बात करने वाले हैं आज टच कमांड के बारे में कि टच कमांड क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टच कमांड एक्चुअल में है क्या। देखिए, टच कमांड जो होती है इसका दो तरीके से यूज़ होता है। पहला तो ये होता है कि आप सिंपल सी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? आप टच कमांड का यूज़ करके एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप फाइल का टाइम स्टैम्प भी अपडेट कर सकते हैं। अब बात आती है सर, टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके पास कोई फाइल होती है, उस फाइल को आपने कब एडिट किया, कब एक्सेस किया, कब मॉडिफाई किया, ये सारी चीज़ें जो होती है आपका टाइम स्टैम्प कहलाता है। मतलब उसको एक्सेस करने का टाइम, उसको मॉडिफाई करने का टाइम, उसको एडिट करने का जो टाइम होता है, उस पूरे टाइम इन्फॉर्मेशन को हम लोग टाइम स्टैम्प बोलते हैं, राइट। तो टच कमांड के दो यूज़ केस होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। कई बार इंटरव्यूअर आपसे फंसाने के लिए भी ऐसा बोल देता है, व्हाट इज यूज केस ऑफ टच कमांड इन इंडस्ट्री लेवल। तो देखो, टच कमांड का एम्प्टी फाइल क्रिएट करना तो सभी लोग को पता होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है प्रोडक्शन के अंदर कभी हम एम्प्टी फाइल क्यों बनाएंगे? सीधी सी लॉजिक है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, टच कमांड का यूज मोस्टली 90% के केस में टाइम स्टैम्प को अपडेट करने के लिए करते हैं। क्लियर लोकेश सर एंड उज्जवल जी? चलिए, अब बात करते हैं जरा टच कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आती है आपकी टच हो गई कमांड, आफ्टर दैट आता है ऑप्शन एंड आफ्टर दैट आता है फाइल का नेम, किस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो। ठीक है, फाइल नेम विथ पाथ। तो पाथ के साथ आपको फाइल नेम देना पड़ता है, तब जाके आप क्रिएट करते हो। इसका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। सपोज टच करके आपने एक फाइल बनाना है, तो आप फाइल बनाने के लिए कोई ऑप्शन यूज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तो आपने बोला विवेक.txt, तो आपके पास क्या होगी, एक विवेक.txt करके फाइल बन के आ जाएगी। बात आ गई समझ में? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ .txt वाली ही बनाए, आपको पाइथन एक्सटेंशन के साथ बनाना है .py लगा दो, जावा के साथ बनाना है .java लगा दो, सी के साथ बनाना है .c लगा दो। तो जिस भी एक्सटेंशन का आपको बनाना है वो एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मुझे क्या करना हो, कोई फाइल एम्प्टी क्रिएट करनी हो विद हिडन, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे कोई हिडन और नॉन हिडन फाइल देखना है तो कैसे देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखते हैं कोई हिडन और नॉन हिडन है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये इतनी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है जो कि क्या है, हिडन है। तो हमने बोला कि अगर मैं नॉर्मली ls करता हूँ तो कोई फाइल नहीं है, क्योंकि नॉन हिडन कोई सी नहीं है, जितनी भी दिख रही है सबकी सब क्या है, हिडन फाइल्स हैं। तो इनको एक्सेस करना है, सॉरी, तो हमें क्या करना है, हिडन बनाना है, नॉन हिडन, दोनों तरीके से बनानी। तो सबसे पहले मैं टच करता हूँ और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल का नाम मैं रख देता हूँ लाइक lokesh.txt। तो ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। ls करके अभी देखोगे, देखो l से भी दिख जाता है, ls करोगे तो दिख रहा है आपको lokesh.txt। इसी तरीके से मैंने बोला मुझे एक हिडन फाइल बनानी, क्या करो, टच करके .ujjwal.txt बनानी है तो बना लो। .txt नहीं भी लगाना मत लगाओ, तो मैंने बोला नहीं लगाता हूँ, इंटर। तो अब आपके पास एक हिडन भी बन के आ गई होगी, देखिएगा आपको दिख रहा है यहाँ, ये देखिए .ujjwal। अगर नॉर्मली ls करोगे तो उज्जवल वाली फाइल नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि ये हिडन है। तो हिडन फाइल को एक्सेस करने का कल तरीका हमने देखा था, ls-a से होता है। बात आ गई समझ में सर? क्लियर है, यस और नो? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमने अभी बात किया एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम, राइट, जिसे टाइम स्टैम्प बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? तो देखिए, यहाँ पर स्टेट कमांड यूज की जाती है। स्टेट कमांड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल का टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो। तो देखें आप अगर इसका, तो एक्सेस टाइम ये है, एक्सेस टाइम क्या है, मॉडिफिकेशन टाइम क्या है, चेंजिंग टाइम क्या है, बर्थ टाइम मतलब क्रिएशन टाइम क्या है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। अभी तो पूरा सब कुछ सेम है क्योंकि एक ही बार आपने क्रिएट किया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है भाई साहब कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है और मैं टच कमांड से सेम नाम की फाइल बनाऊंगा तो क्या एरर आएगा या कुछ और होगा? तो मैंने बताया कि टच कमांड के दो यूज केस होते हैं। पहला क्या होता है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करना। दूसरा आप क्या करते हो, एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम, बोले तो टाइम स्टैम्प अपडेट करते हो। तो अगर फाइल पहले से सेम नाम से एग्जिस्ट करती है और आप टच कमांड चला रहे हो उसी फाइल के लिए जो पहले से आपके पास अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा। तो अभी देखो आप लोग, टाइम स्टैम्प क्या है, 3:52:41, राइट। मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी लोकेश नाम से फाइल बनी है, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई फाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो ये क्या करेगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एरर देना चाहिए कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट ये एरर नहीं देगा। क्या बोलेगा, इसका बैकएंड में एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम बोले तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा। देखिए मैंने चलाया और अब डबल से स्टेट कमांड से इसकी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो 3:54 पे आपका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम आ चुका है। देखो बर्थ टाइम वही है जो पहले था, बर्थ टाइम चेंज नहीं हुआ, एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइम चेंजेस टाइम ये तीनों अपडेट हो गए। तो बात आई समझ में कि कैसे आपकी एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, कैसे टाइम स्टैम्प अपडेट होगा। क्लियर हुआ लोकेश सर एंड उज्जवल जी? चलिए अब मान लीजिए जैसे लोकेश सर आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? रिस्पॉन्डर। पूरा नाम क्या लिखते हैं लोकेश सर आप, सरनेम? लोकेश साहू। ओके लोकेश साहू। तो जैसे मान लीजिए सर मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है किस नाम से, लोकेश साहू नाम से। तो आप विंडो में बनाते हो तो आप क्या करते हो, ऐसी कोई फाइल बनाते हो आप या फोल्डर भी बनाते हो, लोकेश साहू राइट दिस टाइप। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आप स्पेस रख रहे हो, परफेक्ट। सेम चीज अगर मुझे इसमें लिनक्स में करनी हो तो क्या करेंगे, तो देखो अगर आप कुछ ऐसा बोलो सर कि मैंने ऐसा कर दिया, तो ये पता है क्या करेगा, दो अलग अलग फाइलें क्रिएट कर देगा, लोकेश अलग बन जाएगा, साहू अलग बन जाएगा। देखिए एलएस करके देखो तो देखिए लोकेश फाइल अलग होगी और ये फाइल अलग होगी, परफेक्ट। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे होगी सर, ये एक ही फाइल बने बट दोनों के नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए, जैसा हम लोग हमारे विंडोज में करते हैं, तो फिर कैसे करोगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, डबल क्वोट लगा दो दोनों में, स्टार्टिंग और लास्ट में। अब ये एक फाइल बना के देगा, एलएस करके देखें आप। तो अब देखिए आपके सामने एक सिंगल फाइल आ गई। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से एक और तरीका है सेम क्रिएट करने का। लाइक मैंने बोला मुझे विवेक रजक नाम से एक फाइल बनानी, तो ये मैं स्लैश लगाया और रजक लिखा, एंटर। अब भी एक ही फाइल बनाएगा, अब दो नहीं बनाएगा, देखो विवेक रजक। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, कभी जरूरत हो ये सेम जो ऐसे नेमिंग। तो डबल कोट वाला इजी नहीं है ये तो? बिल्कुल इजी, दोनों इजी है, हैबिट में जो आ जाए वो याद रखो। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से आप मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो टच कमांड का यूज करके। लाइक मैंने बोला डेल, एचपी और लिनोवो, ये मैंने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर दिए। एलएस करके देखेंगे आप तो इतनी सारी फाइल्स हमने बना दी, परफेक्ट। अब मान लीजिए आपको एक ही बार में 100 फाइल्स क्रिएट करनी, क्या करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, टच हो गई आपकी कमांड, फाइल का नेम क्या रखना चाहते हो, तो लाइक मैंने बोला ईयर नाम से रखना चाहता हूँ, करली ब्रेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक काम करो, अंडरस्कोर लगा देते हैं अपन, ओके, ईयर। और 2001 से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक बनानी, 19 तक बनानी, ठीक है, इंटर। एलएस करके देखो तो आपके पास इतनी सारी फाइल्स आ गई। सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, एक सेकेंड। ओह, मैंने यहाँ तक इतनी सारी फाइल्स बनवा दी तो इसने इतना बना दिया, चलो कोई नहीं। तो समझ में आया मल्टीपल फाइल्स कैसे बनी। अब इसी को थोड़ा सा मैं छोटे में बनाता हूँ, लाइक आपको कुछ इस तरीके से बनानी हो। एक सेकेंड, मैं पहले पूरा डिलीट कर देता हूँ। अभी डिलीट कैसे कर रहा हूँ इस पर ध्यान मत दो, बस इतना देखो, डिलीट कर दिया। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो टेंशन नहीं लो, मैंने इनको रिमूव कर दिया, ओके। अभी देखो मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैंने क्या किया, टच किया और सेल करके मैंने एक फाइल बनाई और इसका नेमिंग मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ, 2001 से लेकर 20 तक, ओके। अब यहाँ पर करो तो देखो 2001, 2002, 2003, सॉरी यार फिर मिस्टेक किया मैंने, चलो 2001 आया, बाकी का मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, चलो कोई नहीं। तो समझ में आया कि किस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो कंपनी के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है, बट वो क्या होता है, आपका एम्प्टी फाइल क्रिएट करने की नीड नहीं होती है। बट तरीका ये जो सिंटेक्स मैंने बताया, ये आपका फोल्डर क्रिएट करना हुआ या कोई अदर कमांड हुआ, सबके साथ ये सिंटेक्स सपोर्टेड है। सर लिखने एक मिनट, इस फाइल में होल्ड करिए, इस फाइल में देखिए ना, सेल 2000 पहला 1 बनाया,
2001 बनाया, फिर 13 बनाया, फिर 15, ये तो फिर ऑड नंबर के पार्ट में बनाया है। नहीं, 2 भी बनी लेकिन होगी ना। नीचे देख, हाँ 2001 हो गया, 2002 हो गया, 2003 हो गया। हाँ, उसका रैंडम ऑर्डर, हाँ। नहीं, कंटिन्यूअसली बनाया है इसने, बट यहाँ तक मैंने क्या 20 तक दिया, तो 2000 के बाद इसने क्या किया, डबल जीरो के साथ बना दिया, तो 9 के बाद यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी इसमें। तो सपोज 9 तक बनाते आप तो प्रॉपर बनता 2001 2 3 4, देखो जैसे 2008 कमांड को रिपीट 2000, देख सकते हैं ना, सॉरी, इसी कमांड को रिपीट कर दिया, वहाँ 9 लगा के देख लीजिए ना। हाँ वो करेगा, वर्क करेगा ना। देखो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखो लाइक कहाँ गया आपका टच, 2001 से लेकर आपको 9 तक बनाना है। अभी एलएस करके देखो तो 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू ये पूरा प्रॉपर बनेगा। समझ में आया कैसे बना? क्लियर? तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि मैंने एक फाइल बनाई टच करके जीमेल नाम से। ओके सर, एक बार जो स्टार्ट हम देख रहे हैं, सर हम स्टार्ट देख रहे हैं, हाँ। तो वैसे ही हम पूरा एक साथ स्टार्ट देख सकते हैं। कैसे स्टेट बोल रहे हो? पूरी फाइल्स का टाइम स्टैम्प, हाँ, लाइन से सारी फाइलों का टाइम स्टैम्प आ जाए। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलएस करो तो आपके पास इतनी सारी फाइल्स आ गई, राइट। अब उसके बाद सॉरी यहाँ पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड चलानी पड़ेगी ग्रेप, ठीक है। तो वो अपन ग्रेप जब पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगा। ग्रेप के थ्रू क्या होगा, फिल्टर लगा के फिर स्टेट कमांड के थ्रू आउटपुट आपको दिखाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट स्टेट और फाइल का नाम दे रहा था, आप ऐसे भी कर सकते हो, एलएस करके चला सकते हो, बट यहाँ पर सपोर्टेड नहीं हो रहा है, वो ग्रेप के साथ फाइल का नाम दीजिए। हाँ फाइल नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, एलएस से जो भी डेटा आ रहा है उन सब का जो है तो स्टेट कमांड के थ्रू ले रहा हूँ, बट हो नहीं रहा है। तो हाँ, इसके लिए आप पर्टिकुलर फाइल का ही ले लो, अभी आगे जब ग्रेप पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेट कमांड से मैंने बोला जीमेल नाम, हाँ बोलिए। कह रहा था वो जो आपने सर नहीं कह रहा था, जो आपने कमांड डाली ना इस तरीके से सेल_2 से, वैसे स्टेट डाल के देखिए जैसे फाइल बना रहे थे, शायद आए। नहीं, उस पर सपोर्टेड नहीं है। देखिए सर ट्राई, मैंने बताया ना, मैंने उसको किया हुआ है, नहीं है, उसको सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट कमांड चलाया तो देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ जीमेल वाली जो फाइल है उस फाइल का यहाँ पर एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइप क्या है, ये है। अब अगर मैं डबल से क्या करता हूँ, टच कमांड चला के जीमेल फाइल बनाऊंगा तो क्या होगा सर, इसका एक्सेस मॉडिफिकेशन और चेंजिंग स्टाइल ये तीनों अपडेट हो जाएगा, परफेक्ट। तो मैंने बोला कि यार ये तीनों अपडेट नहीं होना चाहिए, ओनली एक्सेस टाइम अपडेट करो। क्या करो, ओनली एक्सेस टाइम अपडेट करो। तो क्या करोगे आप, टच कमांड के साथ -a ऑप्शन लगाओगे तो ए से एक्सेस टाइम अपडेट हो जाएगा, किसका, जीमेल वाली फाइल का। देखो तो आप अगर यहाँ पर एलएस करोगे, अब सॉरी स्टेट करोगे अब जीमेल वाली फाइल का, तो आपके सामने यहाँ पर जो है तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इसका एक्सेस टाइम ओनली चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन टाइम और चेंजिंग टाइम कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आ गया सर? क्लियर हुआ लोकेश जी एंड उज्जवल जी? चलिए, अब ये तो आपने एक्सेस टाइम चेंज कर दिया। अब अगर आपको मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना हो तो अब एक ही जगह पे आप -m ऑप्शन लगाएंगे तो m से मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप स्टेट कमांड से देखो तो अब इसका सिर्फ मॉडिफिकेशन टाइम और चेंजिंग टाइम, तो मॉडिफिकेशन का मतलब ही वही होता है कि चेंजेस होना। तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपको ये दिखा दिया। समझ में आया? चलिए, अब आपने स्टेट एक्सेस टाइम मॉडिफिकेशन टाइम, लेकिन इसमें आप एक लॉजिक देखो कि इसमें क्या कर रहा है, जो एक्सेस टाइम और मॉडिफिकेशन टाइम है ना वो सिस्टम के करंट टाइम से उठा ले रहा है। देखो आप करंट टाइम देखना है तो डेट कमांड चला दो, तो करंट टाइम क्या हो रहा है, 4:04 हो रहा है, पहले 4:03 हो रहा था। तो जो एक्सेस टाइम मॉडिफिकेशन टाइम जो भी हो रहा है ना, करंट सिस्टम से उठा ले रहा है। मैं चाहता हूँ यार करंट सिस्टम से नहीं उठाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग कैसे देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सिंटेक्स देना पड़ेगा। तो देखो टच कमांड चलाया आपने -t से टाइम, अब क्या टाइम देना चाहते हो, तो आप लाइक मैंने बोला 2024, ठीक है, कौन सा महीना, मैंने बोला 11,
तो नवंबर हो गया। फिर कौन सी तारीख, मैंने बोला 13 तारीख, तो ये मैंने प्रॉपर दे दिया। अब उसके बाद इसमें टाइम क्या है, तो टाइम हो गया, मैंने बोला 05 या 04 दे दो या 03 दे दो, ठीक है, 4:20 या जो भी टाइम देना वो दे दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर 4:30 दे दिया, एंटर। सॉरी, यहाँ पर मैंने फाइल का नाम तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर फाइल का नाम नहीं दिया अपन ने, तो फाइल का नाम है जीमेल। अब यहाँ पर स्टेट कमांड से देखें जीमेल, और इसमें देखिए आप, तो ये आपका जो टाइम है, ये देखो देखो कहाँ आपने इसको 2025 में बनाया और इसका आपने एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम आपने 2024 किया, तो ये 2024 हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लास्ट में काम कर, हाँ बोलिए। तो लास्ट में ना एक हिस्ट्री कमांड रन कर दीजिएगा और वो सारी कमांड्स ना हमें चैट दे दीजिएगा, तो वो हमारे लिए ना सारा संग्रह बन जाएगा, मतलब पूरी हिस्ट्री बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये कर दिया, ठीक है। कब का छूट गया, ठीक है। उसके बाद अब इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, देखो जैसे आपके पास अभी जीमेल नाम से फाइल अवेलेबल है, परफेक्ट। अगर मैं टच कमांड चलाता हूं तो क्या होगा उज्जवल सर एंड लोकेश सर, बताइए। टच और जीमेल ये कमांड में चलाता हूं, क्या होगा? ये अपडेट कर देगा ना, टाइम स्टैम्प एम्प्टी फाइल देगा, फाइल क्रिएट हो जाएगा, एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, लेकिन हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है लोकेश सर। तो इसका क्या करेगा, एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम बोले तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, परफेक्ट। यस। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर फाइल पहले से क्रिएटेड है तो उसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट मत करना। या फिर मान लीजिए मैंने बोला कि अगर यहां पर आप लोग देख रहे हैं विवेक नाम से कोई फाइल है क्या यहां पर? नहीं, परफेक्ट नहीं। तो मैंने बोला कि विवेक.txt नाम से एक फाइल बना रहा हूं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर विवेक.txt फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देना, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट मत करना। अदरवाइज ये क्या करता है, क्रिएट कर देता है। तो ये आप यहाँ पर -नो-क्रिएट ये ऑप्शन लगा दो। अब क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसका टाइम स्टैम्प और मॉडिफिकेशन टाइम जो भी है, मतलब एक्सेस टाइम और मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट कर देगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्रिएट नहीं करेगा। बात आ गई समझ में लोकेश सर एंड उज्जवल जी? चलिए एंटर करता हूं मैं। जीमेल का एक बार ट्राई करिए। जीमेल का तो टाइम स्टैम्प अपडेट ही कर देगा। अभी देखो विवेक.txt आपके पास थी क्या? नहीं थी। मैंने क्या बोला, अगर होगी तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देना, नहीं होगी तो क्रिएट मत करना। तो इसके पास नहीं थी तो इसने क्रिएट नहीं किया, लेकिन जब नहीं थी तो उसका टाइम स्टैम्प भी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि है ही नहीं वो चीज। परफेक्ट। अब इसी को जीमेल से बिल्कुल करूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जीमेल के केस में बात करते हैं। तो यहां पर आपके पास जीमेल नाम से फाइल है, क्या है, जीमेल नाम से फाइल है, लेकिन ये क्या करेगा, नो क्रिएट। तो भाई यहां पर पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो उसको क्रिएट करेगा ही नहीं। आप ये ऑप्शन लगाओ या मत लगाओ, तो ये ऑप्शन यहां पर बर्बाद है। बात आ गई समझ में? एंटर मारिए। मैं एंटर कर दूंगा, वो तो टाइम स्टैम्प मॉडिफिकेशन टाइम अपडेट करेगा, फाइल क्रिएट नहीं करेगा, बस ये है। देखो तो मैंने कर दिया। अब स्टेट कमांड से इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम देखोगे आप, दिखेगा बिल्कुल। देख लो अभी का उठा लिया इसने, आपने 2024 किया था, 2025 आ गया, करेंट टाइम उठा लिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक और चीज समझो कि आपको सेम करना, जो आपका हाइफन नो क्रिएट कर रहा है, इसके लिए आप -c ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हैं? -c ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नो क्रिएट। बात आ गई समझ में सर?
क्लियर हुआ? यस और नो उज्जवल जी एंड लोकेश सर? माइनस की क्या कर रहे हैं सर? वही जो आपका हाइफन हाइफन नो क्रिएट कर रहा था। अच्छा, ये भी क्रिएट नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि डेल, तो ये क्या करेगा? अगर डेल नाम का फाइल आपके पास होगा तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, नहीं होगा तो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से हाइफन सी ऑप्शन हटा दिया तो क्या करेगा? पहले तो चेक करेगा कि एग्जिस्ट करती है क्या डेल नाम की फाइल। एग्जिस्ट करती होगी तो टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर क्या करेगा? डेल नाम से फाइल बना देगा। लेकिन आपने हाइफन सी ऑप्शन लगा दिया तो फिर फाइल नहीं बनेगी। गॉट इट लोकेश सर एंड उज्जवल जी? यस सर, यस। चलिए, ओके। अब एक और चीज देखो। नहीं, एक हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए। हेलो 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 जी जी बोलिए। विवेक सर, सपोज टच हाइपन सी डेल आपने किया, अगर फाइल एग्जिस्ट किया तो इट विल बी शोइंग ओवर हियर, इफ फाइल इज डजंट एग्जिस्ट इट विल नॉट शो, करेक्ट? सो नहीं बना देगा भाई वो। नहीं, सो नहीं। देखो आपके पास सपोज अभी ये सी ऑप्शन को भूल जाओ, ठीक है? अभी इसको मत देखो। आपने लिखा टच और डेल, ये क्या करेगा? अगर आपके पास डेल नाम से पहले फाइल होगी तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, ठीक है? अगर डेल नाम की फाइल नहीं होगी तो फिर क्या करेगा? नई एम्प्टी फाइल बना देगा। परफेक्ट। कब? जब आप बिना हाइफन सी ऑप्शन के यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने हाइफन सी ऑप्शन या हाइफन हाइफन नो क्रिएट ऑप्शन यूज किया तो क्या करेगा? अगर फाइल पहले से एग्जिस्टिंग होगी तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर देगा, बट अगर फाइल पहले से एग्जिस्टिंग नहीं होगी तो क्रिएट नहीं करेगा। अभी आगे समझ में से? समझ गए उज्जवल दादा? सर हमें तो समझ में आ ही गया। चलिए अब ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक ओल्ड फाइल है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ न्यू फाइल का जो टाइम स्टैम्प है वो क्या हो जाए? न्यू फाइल में ओल्ड फाइल के जैसा टाइम स्टैम्प हो जाए। तो कैसे होगा? यहाँ पर टच कमांड चलाया मैंने, हाइफन आर ऑप्शन लिया और मैंने लाइक लिखा, तो ओल्ड फाइल तो है नहीं। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, टच करके एक ओल्ड फाइल बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने एक ओल्ड फाइल बना दिया, एलएस करके देखो। तो इसका जो ओल्ड फाइल का जो टाइम स्टैम्प होगा वो मैं चाहता हूँ कि न्यू फाइल जो बनेगी उस पर यही होना चाहिए। तो यहाँ पर टच करो, हाइफन आर ऑप्शन, अब ओल्ड फाइल का टाइम स्टैम्प मुझे न्यू फाइल में लेके आना है, एंटर। अब यहाँ पर एलएस करके देखें तो आपके पास न्यू फाइल आ गई है। और स्टेट कमांड देखें आप किसका? न्यू फाइल का। तो आप देखो क्या आया? 4/12, और अभी डेट जो देख रहे हैं 4/12/39 हो रहा है। लेकिन आपका जो ओल्ड फाइल है उसका टाइम स्टैम्प देखो, किसका? ओल्ड फाइल का। देखो तो सेम है, ओल्ड फाइल का जो टाइम स्टैम्प था वही आपके न्यू फाइल का। देखो स्टेट कमांड चलाया न्यू फाइल और यहाँ पर स्टेट कमांड चला है ओल्ड फाइल। तो ओल्ड फाइल का जो आपका टाइम स्टैम्प था वही के वही टाइम स्टैम्प आपकी न्यू फाइल पे आया। सर एक बात करिए। हाँ बोलिए। तो मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन हो ओल्ड फाइल पे, तो हर बार लेकिन टाइम स्टैम्प बदल जाएगा ना? हाँ, लेकिन आपके पास जब आप ये फाइल क्रिएट कर रहे थे ना, ये न्यू फाइल आपने जब क्रिएट किया उस टाइम पे इस फाइल पे जो टाइम स्टैम्प है वो पूरा टाइम स्टैम्प कॉपी होके इसके पास आएगा। अब उसके बाद आपने इसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया तो वो अलग बात है। बस हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, एक ही बात, जैसे हाँ, जब माइनस आर लगाएंगे तभी बिल्कुल तभी होगा, और जब आपने क्रिएट किया तब, मतलब माइनस आर के साथ क्रिएट करो तभी। बात आ गई समझ में? चलिए अब मैंने बोला कि मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है। अगर मुझे क्या करना, बहुत सारी फाइल्स का टाइम स्टैम्प देखना, तो कैसे करो? स्टेट कमांड चलाओ। लाइक आपको जीमेल का देखना है, ओल्ड फाइल का देखना है और न्यू फाइल का देखना है। देखिए तो ये आपको मल्टीपल फाइल का एक ही बार में दे दिया। देखो ये आपका न्यू फाइल का आ गया, ये वाला ओल्ड फाइल का आ गया और ये वाला आपकी जीमेल फाइल का आ गया। तो आप ऐसे देख सकते हो। बट जो मैं आपको ग्रेप कमांड से बोल रहा हूँ उसमें क्या होगा कि आपके पास जो है तो क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से आप देख पाओगे। मतलब ये थोड़ा सा कचरे टाइप से दिखेगा। ऐसे ही आपको देखना हो बहुत सारा, तो मुझे अभी याद आ गया ऑप्शन, स्टार लगा दो। जैसे अपन डिलीट करते हैं, सारी फाइल्स को डिलीट करने के लिए स्टार लगाते हैं, वैसे ही स्टेट के साथ स्टार लगा दो तो सारी फाइल्स का अब आपको दे देगा।
देख रहे हैं जितनी भी फाइल्स होंगी आपके पास सभी का इसने क्या किया, टाइम स्टैम्प दे दिया। फाइल का नाम कहाँ आ रहा है? फाइल का नाम ये आ रहा है ना, ये फाइल जीमेल, फाइल न्यू फाइल, फाइल अच्छा, ओल्ड फाइल। वैसे तो सर लाखों फाइल होगी, सबका आ जाएगा। हाँ, लेकिन वो यूजफुल नहीं है ऐसे में, पर्टिकुलर वैसे रिक्वायरमेंट हमें। हाँ ग्रैब करके निकाल लो ना सर, ग्रैब करके दिख जाता है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ग्रैब करके निकाल लो। टाइम आप क्या करो, फाइंड कमांड का यूज कर लो, फाइंड कमांड के थ्रू हम टाइम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, वो आगे बात करेंगे। आप बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब ये सब तो ऑप्शन अपन ने सीख लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सर हमारी जो टच कमांड है इसका यूज केस क्या होता है। तो देखिए, आपकी जो टच कमांड होती है इसका यूज केस हम लोग इंडस्ट्री में लॉग मैनेजमेंट के लिए करते हैं। बात आती है सर लॉग मैनेजमेंट कैसे करते हो? भाई साहब, हमारे पास क्या होता है कि कोई ओल्ड फाइल होती है। अब वो ओल्ड फाइल के लिए हमारे पास ना एक स्क्रिप्ट लगी हुई है कि जो भी फाइल 30 डेज से पुरानी होंगी उनको क्या करना, डिलीट कर देना ऑटोमेटिक, क्योंकि स्टोरेज भरेगा नहीं। तो आपको कोई एक इंपॉर्टेंट फाइल है, एग्जांपल समझो थोड़ा सा डायग्राम में, आपके पास लॉग जनरेट हो रहा है, ऑटोमेटिक डिलीट कर रहे हो आप 30 डेज ओल्ड फाइल। क्या बोला हमने? हमारे पास एक स्क्रिप्ट लगी हुई है जो क्या कर रही है, ऑटोमेटिक 30 डेज पुरानी फाइल्स को डिलीट करते हुए जा रही है। परफेक्ट। तो मैंने बोला कि भैया 30 डेज पुरानी फाइल्स डिलीट हो रही हैं ऑटोमेटिक, लेकिन आज कितनी 19 तारीख है, मैंने बोला 18 फरवरी को क्या हुआ, 18 फरवरी को भैया कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लॉग्स आ गया हमारे पास, सपोज अनऑथराइज्ड एक्सेस का। क्या आ गया सर? अनऑथराइज्ड एक्सेस का। किसी बंदे ने आपके सर्वर को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लिया है, तो ये लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉग को आप क्या करोगे, स्टोर करवा के रखोगे, तो आपका तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा 30 डेज बाद। तो जैसे ही इसके 25-28 डेज होंगे, आप क्या करोगे, इसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर दोगे, तो ये डिलीट नहीं होगी, आपके पास सेव रहेगी, क्योंकि उसको तो स्क्रिप्ट को 30 डेज ओल्ड चाहिए। आपने इसका टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया, दैट मीन्स इसका करंट टाइम आ गया, तो इसका 30 डेज पुरानी नहीं मानी जाएगी, ये क्या होगी, अब आपके लिए न्यू फाइल हो गई, तो ये 30 डेज तक फिर रिन्यू हो गई। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, लॉग मैनेजमेंट के लिए टच कमांड का यूज करते हैं। बात आ गई समझ में लोकेश सर एंड उज्जवल जी? मैंने बोला हमारे पास एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो क्या करती है, 30 दिन पुरानी 30 डेज ओल्ड फाइल ऑटोमेटिक डिलीट कर देती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 18 फरवरी को हमारे पास एक लॉग जनरेट हुआ। उस लॉग में क्या हुआ कि हमारे सर्वर को किसी ने अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लिया, अनऑथराइज्ड बंदे ने एक्सेस कर लिया। अब उसको तो हमने सेशन टर्मिनेट कर दिया, जिसने एक्सेस किया था हमें पता चल गया, तो हमने उसका एक्सेस हटा दिया, उसको लॉग आउट कर दिया। बट ये लॉग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि 18 फरवरी को हमारा सर्वर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस हो गया था। तो ये लॉग फाइल हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फिर क्या करेंगे, इस फाइल को या तो आप दूसरी जगह कॉपी करवा के रखो, या फिर आप इसका टाइम स्टैम्प अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि ये 30 डेज ओल्ड ना बन पाए। अगर 30 डेज ओल्ड हो गई तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए, ऑटोमेटिक डिलीट होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम सेव करना पड़ता है। बात आ गई समझ में? तो सर वो वाली कमांड ही हटा दो जिससे 30 डेज डिलीट कर रही है बाकी फाइल। अरे तो भैया उसको, उस स्क्रिप्ट को हटा दोगे तो फिर आपका स्टोरेज भर जाएगा ना। अच्छा सर, वो फाइल तो वो फाइल की कमांड तो लिखी जो 30 डेज बाद ये सिनेरियो देखिए। अरे गुरु, वो कमांड नहीं है, वो पूरी स्क्रिप्ट होगी 20-25 लाइन की। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो ये तो था हमारा टच कमांड के बारे में। कोई डाउट, कोई दिक्कत लोकेश सर एंड उज्जवल जी यहाँ तक? नहीं। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा अपन बात करते हैं MKDIR के बारे में। किसके बारे में? MKDIR क्या काम करता है भैया? MKDIR फोल्डर क्रिएट करता है, डायरेक्टरी क्रिएट करता है लिनक्स की लाइफ में। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये भले ही हम प्रैक्टिस उबंटू पे कर रहे हैं, बट जो कमांड अभी तक आपने चलाया, चाहे वो PWD कमांड हो, LS कमांड हो, CD कमांड हो, टच कमांड हो, MKDIR हो, सभी सपोर्टेड है उबंटू के अंदर भी, रेड पे भी, CentOS पर भी, उबंटू पे, फेडोरा पे, सूजे पे, सभी पे ये कमांड कॉमन है। बात आ गई समझ में? तो बात आती है कि सर हम लोग MKDIR कमांड का यूज़
क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है कि अगर आपको लिनक्स के अंदर कोई फोल्डर, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो हम mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ केस क्या होता है भैया? कुछ नहीं यार, डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ही फोल्डर की ज़रूरत होती है। अभी मैंने अपने डेस्कटॉप पे भी बना रखे हैं बहुत सारे फोल्डर्स, आप लोग देखोगे कश्मीर वीडियो, राइट। उसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर है, प्लेटफॉर्म टू डिपेंडेंसी है, न्यू फोल्डर है, ये सब क्या है? डेटा प्रॉपर अरेंज करने के लिए रखा गया। डॉकर के नोट्स हैं तो डॉकर के नोट्स के हिसाब से फोल्डर बना दिया। तो ऐसे ही हमें लिनक्स के अंदर भी प्रॉपर डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर की नीड पड़ती है। तो हम क्या करते हैं? mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? पहले mkdir कमांड आती है, फिर ऑप्शन आता है, और फिर उसके बाद पाथ बोल दो या फिर नेम बोल दो, ठीक है। एग्जाम्पल mkdir -v फॉर वर्बोस लगा दो, मतलब ये बनाएगा भी और दिखा भी देगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ फाइल या फोल्डर, तो मैंने बोला नितिन नाम से बना दो, तो इस तरीके से क्रिएट होगा। चलिए आते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। कैसे पता लगेगा सर कि कोई डायरेक्टरी है या नहीं? ls-l करो। अगर यहाँ पर किसी स्टार्टिंग में देखो, जो फर्स्ट वाला हाइफन दिख रहा है, हाइफन की जगह अगर डी दिख रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टरी है। तो अभी कहीं पर डी दिख रहा है, स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा। मैंने क्या बोला? mkdir लोकेस _g, ठीक है, एक डायरेक्टरी बन गई। ls करके देखो, ऑलरेडी ये तो ब्लू कलर में आई। दूसरी चीज़ वेरीफाई करना है तो ls-l करके देख लें आप, तो देखो डायरेक्टरी के पहले डी दे दिया इन्होंने। तो फाइल के पहले हाइफन आता है, डायरेक्टरी के पहले डी आता है। बात आ गई समझ में लोकेश सर, उज्जवल जी? क्लियर है, यस और नो? ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना है, बना सकते हो। आपने बोला डेल नाम से बना लो, चलो डेल नहीं, मैंने बोला इंडिया यूके यूएसए, ओके। ls करके देख लो, आगे आपके पास इंडिया यूके यूएसए। तो इस तरीके से मल्टीपल डायरेक्टरी एक ही बार में आप क्रिएट कर सकते हो। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है भैया? मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ mkdir करके डेवॉप्स नाम की। तो मैंने बोला डेवॉप्स नाम की नहीं बनाना, डेवॉप्स के अंदर विवेक नाम का बनाना है। तो आपको क्या करना होता है? ऐसे पाथ देने होते हैं। अब देखो ये जो आप कमांड चला रहे हो ना, mkdir इंडिया यूके यूएसए, ये क्या हो रहा है सर? करंट पाथ में बन रहा है। अगर आपको बोला जाए कि etc के अंदर बनाओ, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले /etc प्रॉपर पाथ दोगे, तो अब etc के अंदर विवेक बनेगा। तो अभी हमने बोला etc के अंदर नहीं, करंट लोकेशन में डेवॉप्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर विवेक बना दो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बनाया, तो क्या बोल रहा है? कांट क्रिएट डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? विवेक को डेवॉप्स के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और डेवॉप्स कहाँ पर? करंट लोकेशन में, और करंट लोकेशन में डेवॉप्स है ही नहीं। तो अगर मैं डेवॉप्स के जगह पर लोकेस _g दे दूं तो बन जाएगा, क्योंकि लोकेस करंट लोकेशन में है। तो लोकेस के अंदर विवेक नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। परफेक्ट। देखो दिखाता हूँ, इंटर किया मैंने, कोई एरर आया? नहीं आया। ls करके देखो, विवेक दिख रही क्या? नहीं दिख रही। लेकिन ls लोकेश जी की डायरेक्टरी को करें तो आपको देखे आउटपुट मिलेगा विवेक। तो इस तरीके से अगर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरी डायरेक्टरी बनाना, तो ये तरीका होता है। बात आगे समझ में? लेकिन ये ना भी बना सर, ना भी बनाओ ना बना दे, ऐसा कोई कमांड से कोई ऑप्शन लगा दे। सब ऑप्शन है, सब बताऊंगा। थोड़ा सा दिल को थाम के बैठो। समझ में आया लोकेश जी यहाँ तक? ओके, चलिए। अब मैंने बोला भैया आईफोन लोगों की पसंद होती, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ? mkdir मोबाइल नाम का एक फोल्डर हो, जिसके अंदर आईफोन नाम का एक और फोल्डर बन जाए। तो अब मोबाइल नाम का फोल्डर है ही नहीं, तो उसके अंदर आईफोन बनना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या बोल रहा है? कांट क्रिएट डायरेक्टरी मोबाइल आईफोन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो उज्जवल जी ने बोला विवेक सर ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई कमांड है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर -p ऑप्शन लगाया जाएगा। तो p से क्या होगा? पहले पेरेंट डायरेक्टरी बनेगी। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब जो आपकी मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर ही दूसरी डायरेक्टरी। तो पहले मोबाइल बनेगा, मोबाइल के अंदर आईफोन बन जाएगा, बट एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। ls करके देख लो, तो आपके पास मोबाइल भी आ गया, और मोबाइल को ls करोगे तो उसके अंदर आईफोन भी आ गया। बात आ गई समझ में? अब हाँ बोलिए।
नहीं ये आप पहले एमकेडीआई कर दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये तो आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हैं, राइट? राइट। अब डायरेक्टरी के अंदर हमको ऐसी फाइल बनाना है, जैसे इंडिया था उसकी कैपिटल न्यू दिल्ली हो गई, फिर आसाम था तो टीसपुर, ऐसे तो फाइल बन जाए एक एक नीचे। नहीं, फाइल के लिए आपकी कमांड अलग होती है। हाँ, यहाँ पर आप सेमी कॉलन सिंबल का यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे आपने mkdir किया, डेटा नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, फिर cd, फिर आप क्या करो, टच करके और डेटा के अंदर demo.txt नाम से एक फाइल बना लो। अब ये तरीका आपका काम करेगा। तो ls करो डेटा, तो ये तरीका होगा, क्योंकि कमांड दोनों की अलग है। लेकिन आप बोलो कि mkdir, हाँ, अब इसी क्या कि सेमीकोलन लगा के, इसी क्या कि सेमीकोलन लगा के डेटा बंद करके फिर सब करवाऊंगा। हाँ। अभी जो बताते चल रहा हूँ देखते चलो। सेमी कॉलन का सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ये ना लगे कि विवेक सर ने मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। आगे सेमी कॉलन का पूरा टॉपिक है, पूरा बात करूंगा क्या काम करता है सेमी कॉलन, पाइप सिंबल, बहुत सारी चीजें। चलिए आ जाइए। तो अभी मैंने क्या बोला, बन गई, लेकिन यहां पर ls-ld और इंडिया करो जरा, ये आया, ठीक है। जरा यहां पर state-c %a %A। अभी देखना क्या कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। क्या परमिशन दिख रही भाई साहब, 775। किससे लॉगिन हो आप, नॉर्मल यूजर से। नॉर्मल यूजर से आप लॉगिन हो और कोई नई डायरेक्टरी बना रहे हो, उस पर क्या परमिशन आ रही, 775। नॉट ओनली इंडिया, जितनी भी डायरेक्टरी आपने क्रिएट की है भाई साहब, सभी पे क्या आएगी, 775 परमिशन आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देखो जरा, यूके की परमिशन देखो 775, यूएसए में परमिशन देखो 775। मैं चाहता हूं लोकेश जी कि जो डायरेक्टरी बने उस पर फुल परमिशन आ जाए, 777 की परमिशन आ जाए। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। mkdir कमांड हो गई, -m4 मॉडिफिकेशन ऑप्शन हो गया। मैंने बोला 777 परमिशन आनी चाहिए, किस पे, जो भी डायरेक्टरी बनेगी। तो मैंने बोला लॉजिटेक नाम का मैं एक डायरेक्टरी बना दूं, बन गया। ls-ld सॉरी ls-ld नहीं, इससे स्टेट से देख लो, क्या नाम से बनाया आपने, लॉजिटेक। क्या परमिशन आई भाई साहब, 777। तो अगर आपको कस्टम परमिशन के साथ कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो, -m ऑप्शन का यूज करके। बात आ गई समझ में सर? क्लियर है, यस और नो? लोकेश जी ओके। अब देखो क्या ये होता है, ये ना बना तो देता है बट बताता नहीं है कि बन गई। तो मैंने बोला mkdir-b ऑप्शन यूज करो, b फॉर बरगोस, और मैंने बोला माइलब नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, दिखा दिया इसने आपको क्रिएटेड डायरेक्टरी। तो -v ऑप्शन यूज करोगे तो दिखा भी देगा कि क्रिएटेड हो गई है। तो इस तरीके से आप mkdir कमांड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। मल्टीपल बनानी जैसे टच कमांड में यूज करते थे आप, तो यहां पर भी यूज कर लीजिए आप ऑप्शन। जैसे आपने बोला abc करके 50 डायरेक्टरी बना दो, तो 1.50, ये क्या करेगा, 50 डायरेक्टरी बना देगा। दिखा भी दिया क्रिएटेड ls करके देख लो, क्रिएटेड हो गई। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। बात आ गई समझ में उज्जवल जी एंड लोकेश से? यस। और वो नेम स्पेस वाला तरीका भी यहाँ पर सेम है। जैसे mkdir किया आपने और यहाँ पर आप लिखना चाहते हो माई डेल, या माई डेल ओनली लिख दो, चलो। तो ये आपको बना के दे दिया, देखो माई डेल नाम से आपको दिख रही होगी ये। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। समझ में आ गया? अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, छोटा सा टास्क करना है। क्रिएट अ डायरेक्टरी विथ नेम, क्या होना चाहिए, डेट एंड ईयर। मतलब एक डायरेक्टरी बनानी है आपको जिसका नाम क्या होना चाहिए, डेट और ईयर होना चाहिए। जैसे आज की डेट क्या हो गई, 19 फरवरी, राइट? हाँ, तो आज की डेट हो गई 2/9/1900, सॉरी
19 फरवरी 2025। तो इसका जो नेम होना चाहिए 2/19/25 होना चाहिए या 2025/19/2 होना चाहिए, मतलब आपका ये टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में होना चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान क्या रखना है कि इसको आप MKDIR ऐसा नहीं लिखना 2025 2 फरवरी और 19, तो 2025 फरवरी का महीना और 19 तारीख ऐसे आपको लिखना नहीं है। क्या करना है, इसको वेरिएबल है, हमारे पास कोई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होते हैं, या फिर एक हिंट दे देता हूँ। हिंट में क्या है आपके लिए, यूज डेट कमांड एंड इट्स ऑप्शन, बस ये आपके लिए, ठीक है। यूज डेट कमांड, हाँ, डेट कमांड और उसका ऑप्शन, डेटा नहीं डेट, ठीक है। डेट कमांड और उसके ऑप्शन का यूज करना है। अब ये आपके लिए है कि आप उसमें कैसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं बनेगा बता दूंगा कल, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अपन कल सेम। हिस्ट्री कमांड करके सर जरा, हाँ बिल्कुल, मैं कर देता हूँ चैट हिस्ट्री में डाल कमांड। दीजिए, 4 मिनट कॉपी बचा कर है, ले। ठीक है। हिस्ट्री कमांड चला देते हैं अपन, तो मैं 93 कमांड्स, ये सर ना पूरा नोट्स बन जाएगा तो हमारे लिए इजी रहेगा। हाँ सब मैं आपको बनवा के दे दूंगा, आप वीडियो बस नहीं देखना डबल से कभी। अरे सर वो ज्यादा इजी रहेगा ना सर, बिल्कुल सोचिए बिल्कुल। वीडियो में तो उससे वही यही सब है ना, शॉर्टकट के लिए तो यही सबसे अच्छा है, प्रैक्टिस इसी से होगी, वीडियो से नहीं। कॉपी हुआ भी कि नहीं, और उठाइए, हो जाइए 1 तक। हाँ बस बस थोड़ा सा और। बस कट कर दीजिए। नोट पैड पे दे दीजिएगा।